पेड़ के 3 हिस्से होते हैं, एक उसका जड़ मूल का भाग रूट कहते हैं, एक तना ट्रंक, और तीसरा उसका जो शीर्ष भाग है जिसे हम क्राउन कहते हैं। जीवन को भी अगर हम 3 पहलू में विभाजित कर दें तो वाकई में उसको समझ लें तो हमारा जीवन पूरा बदल सकता है। ये मैं क्रिएटिव लोगों से कह रहा हूँ, भारत के लोगों से। ज़्यादा लोगों को ये समझ नहीं पड़ेगी। क्यों क्रिएटिव है हम, मैं आपको बता सकता हूँ। टूथपेस्ट होती है ना, टूथपेस्ट खत्म हो जाती है, सब लोग फेंक देते हैं दूसरे देश के लोग, लेकिन भारत के लोग वेलण से उसमें से जो भी निकल सकता है निकाल देंगे। वो भी अगर निकलना बंद हो जाए उसको काट देंगे और कुछ मात्रा में निकालेंगे। ये सिर्फ भारत के लोग ही कर सकते हैं। क्रिएटिव श्री कृष्ण भगवान भी थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में भागवत गीता कह डाली। आज के जो भारतीय हैं वो भी इतने क्रिएटिव है। शैम्पू की बोतल में कुछ बूंद भी होगी ना तो महिला उसके अंदर पानी डालेगी, और जब बच्चा बोलेगा माँ अभी शैम्पू नहीं आ रहा, माँ बोलेगी एक बार और नाले, तेरे पिताजी कितनी मेहनत करते हैं। हर देश की अपनी विशिष्टता होती है। अमेरिका उसका लिबर्टी, फ्रीडम, ये उसकी विशिष्टता है। एंजॉय करो, खुश रहो। जापान टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी में श्रेष्ठ है। यूके रॉयल लाइफ, इसलिए वहाँ पे प्रिंस प्रिंसेस बोलते हैं। और भारतीय तो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव कोई देश है वो भारत है। कॉल के बारे में तो शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन आज होते तो वो भी शोध कर सकते थे, लेकिन मिस कॉल ये तो भारतीय ही ढूंढ सकता है। अरे मैं तुझे कॉल कर दूंगा फिर तू वहाँ पे पहुँच जाना, अरे कॉल की क्या ज़रूरत है, मिस कॉल कर दे। बाप रे, इतने क्रिएटिव भारत के लोग हैं। कुछ कोई चीज़ खरीदने जाएंगे तो पति सब चीज़ खरीद लेगा, लेकिन जब पैसे देने की बात आए तब महिला को बोलेगा कि आप पैसे दे दो, और महिला, मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ रकम तो बचा ही देगी। इतने क्रिएटिव लोग हैं भारत, लेकिन ये उसकी विशिष्टता नहीं है, ये तो उनका दिमाग का जो पावर है वो है। विशिष्टता तो दोस्तों जैसे पेड़ का जो जड़ का भाग है जिसको इंग्लिश में रूट कहते हैं, वो है अध्यात्म। अध्यात्म भारत की विशिष्टता है। भारत की रगों में, भारत के जो लोग हैं उनकी रगों में अध्यात्म है। जिस दिन अध्यात्म भारत में से चला गया उस दिन ये देश बिखर जाएगा। दूसरे जो लोग हैं जो भोगवादी हो गए, मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स के पीछे, जैसे अमेरिका है उसकी लिबर्टी है और लिबर्टी ही उसकी दुश्मन भी बन गई है, जो वहाँ पे स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन आ गया। भारत में ये नहीं आया, शुरुआत हो गई है लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं आया। मंदिर, सबसे ज़्यादा मंदिर किस देश में है, भारत में है। बहुत सारे लोग मैं देखता था तो बहुत शास्त्र पढ़ते थे, भागवत गीता पढ़ते थे, फिर उपनिषद पढ़ते थे, शिव पुराण, अलग अलग, लेकिन जब मैं उनसे कुछ पूछूं तो उनको दोस्तों कुछ समझ नहीं पड़ती थी। मैं सोचता था क्यों ये लोग पढ़ते हैं ये सब, लेकिन जब मैंने देखा ना कि अध्यात्म कैसे धीरे धीरे कम हो रहा है भारत में से, तो मैं सोचता हूँ कि पढ़ो भाई, ये भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अध्यात्म की जो खुशबू है, जो श्री कृष्ण भगवान ने, जो हमारे संतों ने, ऋषियों ने बनाई थी, उसको आप जिंदा रखिए। अगर आप ही अध्यात्म में इंटरेस्ट खो दोगे तो आपके बच्चे अध्यात्म करेंगे, उनके बच्चे अध्यात्म करेंगे। जी नहीं, इसलिए अध्यात्म को भारत में से मत जाने दीजिए, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ये जो खुशबू है, ये जो ज्योति है, जितनी जलेगी उतनी और फैलेगी, और इसकी जिम्मेदारी आप पे और मुझ पे है। इतना अद्भुत अध्यात्म है, ये हमारी रगों में है, रगों में से गायब भी हो सकता है अगर हम मेहनत करें। पेड़ के दूसरे भाग पे आ जाते हैं जो है तना, ट्रंक। जड़ मजबूत होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा अध्यात्म मजबूत होना चाहिए तो ही ट्रंक मजबूत होगी। क्या होता है ट्रंक? ट्रंक यानी हमारा शारीरिक और मानसिक विकास। शारीरिक विकास यानी एक्सरसाइज, डाइट, हम पूरी मात्रा में नींद लेते हैं वो, और मेडिटेशन। इस पे हम ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाएंगे समय के अभाव के कारण, इसलिए मानसिक विकास की बात करते हैं, बहुत बहुत ज़रूरी है। उससे ही जो हमारा ट्रंक है, जो हमारा तना है, वो स्ट्रांग होगा। मानसिक विकास यानी हमारे जीवन का जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे हाथ में रहना चाहिए। कोई कुछ भी बोल दे और हम विचलित हो जाएं, गुस्से हो जाएं, इसका मतलब हमारा जो रिमोट कंट्रोल है, हमारा मन है, वो हमारे काबू में नहीं है। कोपर्निकस 1543, उन्होंने क्या शोध कर दी? उन्होंने कहा कि ये जो पृथ्वी, सूर्य है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द नहीं घूमता, ये जो धरती है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती है। और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पहले अलग कहा था, उन्होंने बोला सूर्य है वो ढलता है, उगता है, सब लोगों ने उनकी निंदा की, अपमान किया, लेकिन
उनका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था। उन पे आक्रमण भी हुए लेकिन वो नहीं बदले। उनका जो रिमोट कंट्रोल था जीवन का वो उनके हाथ में था। तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखी, कुछ ही वक्त में इतने वो प्रख्यात हो गए कि बहुत सारे शास्त्रकार थे, उन्होंने अपने शास्त्र लिखे थे, धीरे 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 वो साइड पे चले गए और ये जो रामायण है लोगों को पसंद आ गई। उसकी जो खुशबू थी अलग थी। उन्होंने तुलसीदास को परेशान किया, आक्रमण किए, उनकी निंदा की, अपमान किया, लेकिन उनका जो रिमोट कंट्रोल था वो उनके हाथ में था। अर्जुन भी यही पूछते हैं मित्रों, श्री कृष्ण से बोला ये मन बड़ा चंचल है, ये रिमोट कंट्रोल कैसे रखूं मेरे हाथ में? श्री कृष्ण ने कहा जी हाँ, मन चंचल है। उन्होंने भगवत गीता में समझाया है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य से और अभ्यास से मेहनत कीजिए, मेहनत करते रहिए। जो आपका जो मन है उसको कंट्रोल में आपको ही लाना है, ये कोई और नहीं लाके देगा। इसका मैं आपको उत्तम उदाहरण देता हूं। एक और इंसान था, कितना अद्भुत उसका मन पे कंट्रोल था, ये मैं आज आपको उस स्टोरी से बताऊंगा। एक सन्यासी था, युवान था, एक गांव में आता है भिक्षा लेने के लिए। लोग प्रभावित हो जाते हैं, इतना युवान, इतनी चमक, इतना तेज, इतना ज्ञान। बोलते हैं कि स्वामी जी आप यहीं पे रह जाइए, मंदिर में रहिए, हम आपको भोजन प्रदान करेंगे। तैयार हो गए वो सब लोग। सुबह को आते थे, उनको वो ज्ञान बांटते थे, दोपहर को वो ध्यान करते थे। मानो कि वातावरण ही बदल गया गांव का। एक बार उस गांव में एक युवती थी, बहुत छोटी उम्र में वो गर्भवती हो जाती है। गांव वाले उसके पास जाते हैं, बोलते क्या हुआ, तू गर्भवती हो गई, शादी तो की नहीं, कौन है इसका बाप, तू हमें बता। वो घबरा गई। उसने बोला कि जो इसका बाप है उसके बारे में बोलूंगी तो वो तो बहुत हिंसक इंसान है, मुझे मार डालेगा। वो सोचती है किसका नाम बोलूं, फिर उसे लगा ये सन्यासी है जो युवान है, वो पक्का मुझे कुछ नहीं करेगा। वो बोलती है ये जो सन्यासी है ये इसका बाप है, एक बार मैं रात को गई थी और फिर बहुत कुछ हो गया अप्रिय। लोग गुस्से हो जाते हैं, उस सन्यासी के पास जाते हैं, बोलते तू पाखंडी है, हमने सब दिया तुझे, क्या किया तूने? उसने बोला मैंने क्या किया? बोला कि तूने एक जो युवती है, छोटी महिला है जो तेरी बहन के समान है, पुत्री के समान है, उसको तूने गर्भवती बना दिया। सन्यासी बोलता है किसने कहा आपसे ये? उन्होंने बोला वो युवती ने हमको बताया। तो सन्यासी ने कहा क्या ऐसी बात है? बस चेहरे पे चमक, गुस्से नहीं हो गए। उनका जो रिमोट कंट्रोल था वो उनके हाथ में था। चेहरे पे चमक, आंखों में मुस्कान। सब लोग और गुस्से हो जाते, बोलते हमसे पूछता है तू, क्या ऐसी बात है? बहुत पिटाई करते और उसको जाके जंगल में छोड़ के आते हैं। जंगल में वो कुटिया बनाता है, वहीं पे रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2, 5, 8, 10 साल होते हैं और वो जो युवती है उसके मन में हमेशा दुख रहता है। वो सोचती है कि मैंने ये क्या कर डाला। एक दिन वो रह नहीं पाती, वो सब गांव वालों को बुलाती है और बताती है कि ये जो मेरा पुत्र है उसका पिता वो सन्यासी नहीं है। गांव के लोग बहुत गुस्से हो जाते हैं। वो सन्यासी के पास जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं हमें पता चला है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो युवती है उसके, ये जो उसका जो बच्चा है उसके पिता आप नहीं हो। वो सन्यासी पूछता है कि किसने कहा आपसे? उसने बोला इस युवती ने। सन्यासी मुस्कुराए, उनके चेहरे पे चमक थी। क्या कहा उन्होंने? क्या ऐसी बात है? इतना पावरफुल जो मन था उनका, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था। ऐसा आपको और मुझे रखना है। जैसे जो पेड़ था उसका जो जड़ था बहुत स्ट्रांग बना दिया हमने अध्यात्म से, नहीं बनाया तो बनाएंगे। उसके साथ शारीरिक और मानसिक विकास। शारीरिक विकास जैसे मैंने कहा उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मानसिक विकास उस पर हमें गौर करना है। हमारा जो मन है उसका कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रखना है। कोई भी परिस्थिति आ जाए हमें कोई चिंता नहीं करनी, हमें अपने आप पर काबू रखना है। कोई गंदा बोलेगा तो क्या उसको रोक सकेंगे हम? एक बार 2 बार आंखें दिखाएंगे, लेकिन हम किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं वो हमारे हाथ में आता है। कोई हमारा अपमान करेगा, कुछ कर सकते हैं हम, लेकिन हम उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। छोटी सी एक कहानी याद आ जाती है। एक युवती थी, एक साधु के पास जाती है, बोलती है कि मेरी जो सांस है मुझे बहुत परेशान करती है, हम दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। तो साधु बोलते हैं मत झगड़िए, वो कुछ भी बोले आप उनके साथ अच्छी तरह बात कीजिए।
तो धीरे धीरे आपका जो गुस्सा है कम हो जाएगा, आपका झगड़ा। बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो आप जागते हुए बोल रहे हो, मैं तो नींद में भी उसको गाली देती हूँ। तो साधु बोलते हैं मैं क्या करूँ बेटी। वो जो बहन थी वो चली जाती है। साधु के मन में एक आइडिया आता है, वो वापस उसको फ़ोन करके उस युवती को बुलाता है और बोलता है कि आप सुना है कि उपवास करती हो श्रावण महीने के। वो बोलती है जी हाँ मैं उपवास करती हूँ। तो बोला कि ऐसा कर सकती हो कि एक दिन आप उपवास रख दो। किस चीज़ का स्वामी जी? एक दिन आपकी सांस आपको कुछ भी बोले आप मत बोलिए, बहुत मुश्किल है ये, मैं नहीं कर सकती, कोशिश तो कीजिए। सन्यासी बोलता है एक दिन। वो खाना बनाती है, सांस आती है, कुछ भी बोलती है, मन में उसे वो गंदा बोलती है, लेकिन स्वामी जी की बात याद आती है और कुछ नहीं बोलती। एक वीक होता है, स्वामी जी के पास जाती है, कैसा लग रहा है बेटी? बोला बहुत मेरे अंदर पता नहीं ज्वालामुखी फट रहा है, क्या करो? उन्होंने बोला फिर भी, बोला जी हाँ कुछ मुझे लगा मेरी सांस थी, वो दूसरे दिन इतना गुस्सा नहीं कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वही हो गया। साधु ने कहा कि एक और बात कर, एक वीक में 2 उपवास कर सकती है तू, 2 दिन, सोमवार मंगलवार। वो बोलती है नहीं कर सकती, कोशिश तो कर बेटी। 2 दिन उपवास किए उसने, धीरे धीरे जो उनका संघर्ष था कम हुआ। 3 दिन साधु ने बोला अभी एक बार तू 1 महीना उपवास कर ले। वो भी किया उसने। आई साधु के पास, बोलती है अभी हमारे बीच में जो भी क्लेश था वो सब खत्म हो गया, अब तो हमारे अंदर इतना प्रेम आ गया, इतनी करुणा आ गई है। कैसे आ गई? उसने जो मेहनत करके जो अपना मन का रिमोट कंट्रोल था खुद अपने पास ले लिया। अभी हम पेड़ के सबसे ऊपर के भाग पे आ जाते हैं, शीर्ष, जो फल देता है, फूल देता है और छाया प्रदान करता है। मत पहुंचिए वहां तक, मत दीजिए किसी को फल फूल मदद, अगर आपका जो जड़ है वो मजबूत नहीं है, अगर आपका शारीरिक मानसिक विकास नहीं हुआ। एक बार वो आ जाए तो फिर बांटिए जितना बांट सकते हो। लोग कहते हैं कि जीवन एक आइसक्रीम की तरह है, उसको खा लीजिए, एंजॉय कीजिए, वरना वो पिघल जाएगी। मैं बोलता हूँ कि जीवन है वो एक मोमबत्ती की तरह है, जितना हो सके प्रेम बांटिए, करुणा बांटिए, मदद कीजिए, नहीं तो ये मोमबत्ती है ना एक दिन बुझ जाएगी। यूएस के जो प्रेसिडेंट बने जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने जो स्पीच दी सब लोग चौंक गए। उन्होंने कहा आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये मत पूछो कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, ये कहो कि आप अपने देश के लिए क्या करोगे। स्वामी विवेकानंद ध्यान सिद्ध पुरुष थे, 2, 4, 6, 8 नहीं दिनों तक ध्यान करते थे, बस समाधि की अवस्था में ही उनका जाना बाकी था। भारत भ्रमण करने जब वे निकले तब देखा लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं, माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं कि बच्चों को स्कूलिंग करवाएं। उन्होंने सोचा नहीं चाहिए मुझे समाधि, अगर मुझे समाधि मिल गई तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा, मैं मेरा जो पूरा जो जीवन है वो मैं हमारे देश की सेवा में लगा दूंगा। एक आपको और छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक पौहरी बाबा थे, बहुत ही दिव्य सिद्ध बाबा थे, सन्यासी थे, कुटिया में ध्यान करते थे। एक बार वहाँ पे चोर आता है, सोचता है जो मिले ले लूँगा। अभी साधु सन्यासी के पास और क्या होगा, कुछ बर्तन थे, कुछ कपड़े थे, थोड़ा अनाज था। वो सोच रहा है साधु ध्यान कर रहा है, मैं ले लेता हूँ। तभी पौहरी बाबा, दिव्य ज्ञान था उनके पास, उनको पता चल जाता है और उसकी ओर देखते हैं तो वो भागने लगता है। पौहरी बाबा उसके पीछे भागते हैं, बोलते क्या हुआ तुझे? तो उसने बोला मुझे माफ़ कर दो। तो उसने बोला माफ़ी की बात नहीं, ये लेके जा तू इतना दूर से आया है और खाली हाथ मत जा, और उसको सामान दे देते हैं। उसे पेड़ जैसे फल देता है, फूल देता है, छाया देता है, उसको वो आशीर्वाद देते हैं। जो थोड़ा बहुत अनाज था वो दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं, और उसका जो है दिव्य ज्ञान उस चोर का भी आ जाता है, वो उनका शिष्य बन जाता है। तो दोस्तों ये तीनों पहलू पे हमको ध्यान रखना है, अध्यात्म, शारीरिक और मानसिक विकास, और लोगों को जितना हो सके चीज़ें बांटना। अब लेने से तो किसी से आप बोल नहीं सकते कि मुझे ये दीजिए, लेकिन आप किसी को दोगे तो क्या वो रोक सकेगा? कोई आपको गलत अपमान करेगा तो आप आंखें दिखाओगे, लेकिन किसी को दोगे तो वो क्या करेगा? इसलिए देने में भरोसा रखिए, लेने में नहीं।